प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना का नया अपडेट आ चुका है, जो कि सभी किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पे जिन भी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया गया था, वे सब किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि रुका हुआ भी पैसा यहाँ पे मिलना शुरू कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे खुशखबरी का मैसेज आ चुका है। जिनका भी पहले से लैंड रीडिंग गलत हो चुका था, वे सब किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। या साथियों आपका डीबीटी न हो गया होगा, या आपका ई-केवाईसी लग गया था, अगर आप करा चुके हैं और आपका वहाँ पे यस हो चुका है, तो पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है, जो कि साथियों यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे प्रोसीड कर दिया गया है और सबका पैसा आने वाला है। जितना सारा भी पैसा रुका हुआ था पीएम किसान योजना में, वे सब किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। अगर साथियों आपका भी पीएम किसान में आपका रजिस्ट्रेशन है और पीएम किसान योजना का पैसा पहले से आपका मिलना बंद हो गया था और आप सुधार करा चुके हैं, तो रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे खाता में पैसा आना शुरू कर दिया गया है। अगर साथियों आपका भी पहले से पैसा मिल रहा था और कुछ दिन से पैसा मिलना बंद हो गया था और चेक करके आप सुधार कर चुके हैं, तो वैसे किसान लाभार्थी का पैसा आना शुरू कर दिया गया है। तो उसके लिए कैसे आपको चेक करना होगा कि आपका सुधार किया गया है कि नहीं। अगर साथियों अभी तक भी आप सुधार नहीं कराए हैं, तो जल्द से जल्द सुधार करा लें, ताकि रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। तो साथियों कैसे चेक करना होगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस होने वाली है, कैसे आपको देखना होगा कि मेरा कहाँ से दिक्कत है, साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट आपको लगने वाली है और कहाँ से क्या होता है, सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं। तो साथियों आप इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको समझ में आने वाले हैं कि कैसे आपको रुका हुआ पैसा मिलेगा। तो साथियों चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि कोई भी नया जानकारी लेके आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं साथियों कि प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुका है। साथियों इस साइट के मदद से आप सभी जानकारी को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान में क्या दिक्कत है, क्या इसमें परेशानी है कि आपका पैसा नहीं मिल रहा है खाता में, क्या क्या प्रोसेस इसमें करना होगा, कैसे सुधार करना होगा, कहाँ पे जाना होगा कि मेरा सुधार हो जाए और जो भी किस्त बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिल जाए। जो कि साथियों मोदी जी का यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका इसमें साथ करना है साथियों। जो कि जितना भी यहाँ पे लाभार्थी हैं, जो भी पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं, सभी को पैसा मिलना है। यह नहीं है कि सभी को पैसा नहीं मिलेगा, सभी के खाते में पैसा भेजना है। तो साथियों जब तक आपका सुधार नहीं होगा, तब तक आपका बैंक अकाउंट में कैसे पैसा जाएगा, जब तक आप सुधार नहीं कराते हैं। सुधार कराने के बाद आपका जो भी किस्त बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलने वाली है। तो साथियों कैसे देखना है, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो साथियों आप वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी साथियों आपको समझ में आने वाली है कि कैसे हमको क्या करना होगा। साथियों उससे पहले आपको हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 18वां किस्त तक पैसा मिल चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों 5 अक्टूबर 2024 को सभी किसान लाभार्थी 18वां किस्त तक पैसा यहाँ पे पा चुके हैं। अगर साथियों अभी तक आपका 18वां किस्त तक पैसा नहीं मिला हुआ है, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं कि क्यों आपको पैसा को रोका गया है, कैसे उसको चालू करना होगा, क्या क्या हमको प्रोसेस करना होगा कि मेरा चालू हो जाए। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना होगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। अगर साथियों अभी तक आप ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें, ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तब तक आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना में लाभ नहीं ले सकते हैं।
तो साथियों आप दो प्रकार से ई केवाईसी कर सकते हैं, जो कि एक आप ओटीपी के माध्यम से, जो कि बायोमेट्रिक के माध्यम से और ओटीपी के माध्यम से, दो प्रकार से ई केवाईसी होता है। तो साथियों अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो साथियों आप खुद से भी ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, या साथियों आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो साथियों आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी केवाईसी कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना होगा। नीचे आ जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फार्मर कॉर्नर पे आ जाना है। साथियों फार्मर कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ से बहुत सारी जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में साथियों आप यहाँ से ई केवाईसी कर सकते हैं। एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे नया आवेदन कर सकते हैं, जो कि नया आवेदन यहाँ पे चालू कर दिया गया है। अगर साथियों यहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपको साथियों साल की 6,000 रुपये प्राप्त होती है, जो कि 3 किस्त में 2,000 रुपये करके मिलती है। साथियों जो भी आप यहाँ से आवेदन करते हैं उसका यहाँ से स्टेटस को जान सकते हैं कि अभी तक आपका ब्लॉक द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं। साथियों यहाँ पे आप ऑनलाइन करने के बाद यहाँ से पर्ची भी निकाल सकते हैं, जो कि पावती बोला जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ से ऑनलाइन करते समय कुछ गलत कर दिए हैं और उसे सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से अपडेशन ऑफ सेल्फ वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से सुधार कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से गलत कर चुके हैं। उसके बाद साथियों स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नया आ चुका है। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन नया आ चुका है, जिसमें साथियों जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया गया है और उसे पता करना है कि क्यों उनका पैसा को रोका गया है, कैसे उनको चालू करना होगा, क्या क्या इसमें प्रोसेस लगने वाली है, सारी बातें यहाँ से जानने के लिए आपको नाउ और स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उससे पहले साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पे भूल चुका है और उनको पता ही नहीं है कौन सा नंबर था, या नंबर पता है तो उस नंबर को निकाल नहीं पा रहे हैं, सिम मिल नहीं पा रहा है। उसके लिए साथियों क्या करना होगा कि आपको अपडेट मोबाइल नंबर वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाता है और आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर ओटीपी डाला जाता है और उसके बाद जिस नंबर को आप जोड़ना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। तो साथियों यहाँ से जरूर एक काम करा लें ताकि आप पीएम किसान योजना का नया अपडेट लेते रहें। तो साथियों एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे पीएम किसान योजना में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे उनको सुधार करना होगा, यहाँ पे नाउ और स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है साथियों। और यहाँ पे सबसे पहले मांगा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको यहाँ पे डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को लिखकर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है। तो साथियों सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर आप यहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले साथियों आपको यहाँ पे जानकारी देखना रहता है कि आपका कब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया था पीएम किसान योजना में, जो कि इन किसान लाभार्थी के 7/6/2020 में रजिस्ट्रेशन किया गया था और इनका कितना सारा किस्त बाकी है और कितना सारा किस्त मिल चुका है साथियों यहाँ से आप जोड़ सकते भी हैं। और उससे पहले साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का जो भी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो साथियों यहाँ पे आपका नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट मिलने वाले हैं। या साथियों जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो नंबर यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे आ रहा है तो उस नंबर को आप चेंज कर लें ताकि आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले पे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आप यहाँ से आपको लैंड रीडिंग, ई केवाईसी और आधार सेटिंग के चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे यस है या नो है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे देखना रहता है कि आपका लैंड रीडिंग यस है या नो है। तो इन किसान लाभार्थी का लैंड रीडिंग यस है, ई केवाईसी यस है और आधार सेटिंग यस है, तभी दोस्तों पीएम किसान योजना का पैसा मिलने वाली है। अगर साथियों यहाँ पे आपका नो रहेगा तो पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में मिलने वाले नहीं है। तो साथियों लैंड सेटिंग को कैसे सुधार करता है और ई केवाईसी कैसे करना है और आधार सेटिंग, बैंक अकाउंट को कैसे सुधार करना है, अगर साथियों इसमें से तीनों में से कुछ भी आपका गलत हो चुका है तो कैसे सुधार करना होगा। तो साथियों बता देना चाहते हैं कि आपका लैंड सेटिंग गलत हो चुका है तो साथियों आप अपने तहसील या ब्लॉक जो कि बोला जाता है वहाँ पर जाकर आप अपने पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो होता है उसको निकाल लेना होगा। साथ में आपके पास आधार, बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद जो बोला जाता है
आप अपने तहसील ब्लॉक पर जाकर जमा करते हैं। जो भी आपका पीएम किसान योजना का कर्मचारी होंगे वहाँ से आप सुधार कर दिया जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान लाभार्थी का ई-केवाईसी लग चुका है, तो ई-केवाईसी आप खुद से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बता दिए हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पे बहुत से किसान लाभार्थी का आधार बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस नो हो चुका है। तो वे किसान लाभार्थी के कैसे पैसा मिलने वाली है, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी बैंक में आपको जाना होगा और उसी बैंक से आपको डीबीटी कराना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना के पैसा को आप ले सकते हैं, जो कि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। साथियों जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक में जाइए और वहाँ से आपको एक डीबीटी का फॉर्म मिलता है, उस बैंक में डीबीटी फॉर्म भर कर जमा करते हैं। तो अब साथियों जो भी किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद साथियों आपका आना होगा इंस्टॉलमेंट डिटेल्स वाले बटन पर। इंस्टॉलमेंट डिटेल्स वाले बटन पर आने के बाद साथियों यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका कितना सारा किस्त मिल चुका है और कितना किस्त आपका बाकी है। तो साथियों इन किसान लाभार्थी का एक भी किस्त का पैसा बाकी नहीं है, जो कि यहाँ पे रीजन एक भी फेल नहीं हुआ है और पेमेंट इनका 14 किस्त तक पैसा इनके खाते में भेज दिया गया है, जो कि इनका 4/10/2024 जो कि 5 अक्टूबर तक सभी किसान लाभार्थी का पैसा भेजा गया था। वे सब किसान लाभार्थी का यहाँ से आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपका भी 10वां महीना में पैसा मिल चुका है, तो आपका एक भी किस्त का पैसा बाकी नहीं है। अगर साथियों आपका पैसा यहाँ पे बाकी होगा तो यहाँ पे आपका क्रेडिट डेट शो नहीं करेगा, यूटीआर नंबर यहाँ पे शो नहीं करेगा और जो भी किस्त आपका बाकी होगा आप यहाँ से पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना सारा किस्त बाकी है। अगर बाकी होगा साथियों तो आप सुधार कर लेते हैं, तो जितना सारा किस्त बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिल जाता है। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में सुधार करके पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप साथियों इस प्रकार से करके आप लाभ ले सकते हैं। अगर साथियों पीएम किसान योजना का कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।